तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। तो आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कंट्रोल सिस्टम के एमसीक्यूज़ डाले हैं, आप वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम के कर लीजिए। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप जितने जितने प्रैक्टिस करेंगे, रेडी करेंगे, वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा। क्योंकि पावर ग्रिड हो गया, यूकेपीएससी जेई हो गया और यूपीपीसीएल हो गया, सबके लिए कंट्रोल सिस्टम एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरह ही एक्ट करता है। अच्छा, एक और बात मैं बताने वाला हूँ, एलएमआरसी में भी वैकेंसी आने वाली है फरवरी के टाइम पे, तो आपको पहले से ही रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मृत्युंजय ट्रेड है, तो ये इसमें चलती रहती है, वैकेंसियों की भरमार है। ठीक है, हालांकि कम है लेकिन हर डिपार्टमेंट में इसकी डिमांड है। ठीक है, पावर के साथ साथ हर जगह इसकी डिमांड होती है। ठीक है, तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि पावर ग्रिड का जो एग्ज़ाम है, अब उसमें 5 दिसंबर को वो खिसक गया है और आपके पास उसको प्रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छा टाइम भी है। इस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ ही दिन रह गए हैं, तो आपको सबसे पहले बेस्ट तरीका क्या करना है, जैसे ही मान लो आप पढ़ाई करने बैठते हैं पावर ग्रिड के लिए, सबसे पहले अब आपको उल्टा पढ़ना है। उल्टा कैसे पढ़ना है यार, कोर सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हैं, कोर सब्जेक्ट पढ़ने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ना रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। कंट्रोल सिस्टम के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। क्यों? क्योंकि आपको एग्ज़ाम में दूसरे से ज़्यादा लीड लेनी है। दूसरे से ज़्यादा आप आगे कब रहेंगे? दूसरा अगर कोर पढ़ रहा है तो आपको कोर नहीं पढ़ना, आपको दूसरे से ज़्यादा नंबर लेके आने। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो होते हैं सबसे ज़्यादा मात खाते हैं, एक तो कंट्रोल सिस्टम में, दूसरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तीसरा इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में। अब ये इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में अलग सब्जेक्ट क्यों लेता हूँ दोस्तों? इलेक्ट्रिक ड्राइव्स और मशीन्स में पहले फ़र्क क्या होता है मैं बता दूँ हमेशा, क्योंकि यूट्यूब पे ना नल्ले 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 लड़कों ने चैनल खोले हुए हैं, उनको ना तो कुछ आता होता है खुद से। ठीक है, बस वो व्यूज़ बढ़ाने के लिए चैनल खोल देते हैं और ना उनमें दिमाग होता कोई खास सा, ना उनमें एक क्वालिटी होती है, ना कुछ होता है। ठीक है, फालतू की बकवास मार के चले जाते हैं। इलेक्ट्रिक ड्राइव्स हमेशा एक अलग सब्जेक्ट होता है भैया, वो मशीन्स के साथ नहीं आता। वो तुम्हारे को बस यूट्यूब वाले बोल देते हैं कि ड्राइव्स मशीन का पार्ट है। हाँ, ड्राइव्स मशीन का पार्ट होता है, बट ड्राइव्स एज अ सब्जेक्ट होता है अलग से। क्यों? मशीन होता है एक इलेक्ट्रिकल मशीन और ड्राइव में यही फ़र्क होता है कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन होती है ना, उसको हम बिना कंट्रोल मैकेनिज्म के पढ़ते हैं, लेकिन किसी इलेक्ट्रिकल मशीन का अगर साथ में एक कंट्रोल मैकेनिज्म जुड़ा होता है तो उसका नाम हो जाता है ड्राइव। ठीक है, तो ड्राइव्स क्या होती हैं? जैसे इंडिविजुअल ड्राइव, ग्रुप ड्राइव, कंट्रोल मैकेनिज्म तो जुड़ा होता है इनके साथ। ठीक है, फिर जो ड्राइव्स होती है हमारे पास, ठीक है, जैसे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वीएफडी नहीं पढ़ के जाते आप। वीएफडी से रिलेटेड मैं एमसीक्यू भी करा दूंगा, आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट ड्राइव होती है वीएफडी। इंडस्ट्री में जब काम करने जाओगे ना, तो आज वो वाले स्पीड कंट्रोल मेथड नहीं यूज़ होते अब। वो जो छपरी से स्पीड कंट्रोल मेथड पढ़ाते हैं ना, रियोस्टैटिक स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है, वो होते हैं जो किताबों में होते हैं। ठीक है, मॉडर्न डे होगी अब चीज़ें। ठीक है, हाँ वो पढ़ने चाहिए क्योंकि वही पेपर में आने हैं, वो आपका माइंड को डेवलप करते हैं। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं इलेक्ट्रिकल के, लेकिन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स ऐसी चीज़ें भी आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है। हालांकि ये कुछ ऐसी ड्राइव सेमेस्टर बुक में मिल जाती है, लेकिन वीएफडी आपको नेट पे भी मिल जाएगी, या किसी यूट्यूब से पढ़ लेना, या एक दिन वीएफडी के क्वेश्चन मैं भी करा दूंगा। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होती क्या है उस पर एक छोटी सी वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, वीएफडी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, और पूछा भी गया एक बार पावर ग्रिड में पीछे। ठीक है, तो ड्राइव्स एक अलग सब्जेक्ट होता है भाई, उसको पढ़ना है, उसके क्वेश्चन आते हैं अलग से। ठीक है, लोग क्या बोलते हैं, मशीन्स पढ़ ली तो ड्राइव्स भी पढ़ लिया। ऐसे कैसे पढ़ लिया भाई? इलेक्ट्रिकल मशीन और ड्राइव्स अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रिक ड्राइव्स तभी तो नाम है ना। ठीक है, तो ड्राइव्स आप पढ़िए। ठीक है, अब ड्राइव्स में आपको क्या क्या पढ़ना है थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ड्राइव्स जो नाम का सब्जेक्ट होता है ना, और ड्राइव्स के क्वेश्चन हमसे हो नहीं पाते हैं, इसीलिए हमारी कट ऑफ नहीं क्लियर होती। ठीक है, पावर ग्रिड इलेक्ट्रिक ड्राइव से भाई क्वेश्चन पूछता है। इंडिविजुअल ड्राइव और ग्रुप ड्राइव के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, किसका पावर फैक्टर ज़्यादा होता है, किसका पावर फैक्टर लो होता है, पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि सिंक्रोनस मोटर ड्राइव्स और इंडक्शन मोटर ड्राइव्स में क्या क्या फ़र्क होता है। हर ड्राइव के बीच में आपने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, रिपल्शन मोटर हो गया, यूनिवर्सल मोटर्स हो गई, इनके बीच का डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए। सर्वो स्टेपर मोटर्स क्या होते हैं, सिंक्रोज क्या होते हैं। ठीक है, अब ये सिंक्रोज आप पढ़ के ही नहीं जाते। ठीक है, ये भी पढ़ना है आपको भाई, सिंक्रोज एक चीज़ होती है। ठीक है, वो भी पढ़ के जानी है आपको। ठीक है, तो ड्राइव्स भाई एक अच्छा वास्ट सब्जेक्ट है। अच्छा, ड्राइव्स की ना आप कर्व ही नहीं पढ़ के जाते। ठीक है, हर ड्राइव की अपने कर्व्स पढ़ने हैं आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं आपको। ठीक है, और फ्रिक्शनल टॉर्क से रिलेटेड कुछ कर्व्स होते हैं ना, वो भी पढ़ के जाने हैं आपको। पूछ लेता है भाई, और ड्राइव्स का स्ट्रक्चर ही पूछ लेता है। जो ड्राइव का वो वाला ब्लॉक डायग्राम नहीं होता, मैं छोड़ के गया था पिछली बार। ठीक है, ड्राइव्स का ब्लॉक डायग्राम पढ़ के चला जाना, जहाँ पे पावर मॉड्यूलेटर लगा होता है कंट्रोल वाला। ठीक है, उससे आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो
ऐसे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। ड्राइव्स आपको पढ़नी पड़ेगी, तो आप ड्राइव्स पढ़िए इन दिनों, ठीक है। मशीन पावर सिस्टम आपने इतने साल पढ़ी हुई है, उसको छोड़ दीजिए, ड्राइव्स पढ़ो, कंट्रोल सिस्टम पढ़ो। कंट्रोल सिस्टम में एक आपको चीज़ और निकालनी आनी चाहिए। मैं तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन करा रहा हूँ, ज़्यादातर थ्योरेटिकल ही आते हैं और आएंगे भी, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम भी नहीं है। मैं खुद UKPSC JEE की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि हाँ, एक ना टॉपिक होता है जो आप बहुत ही छोड़ के जाते हो, या एक दिन मैं किसी दिन टाइम निकाल के उस पर वीडियो बना दूंगा कि किसी कंट्रोल सिस्टम का ना ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आपको इक्वेशन दे देगा, पूछेगा इस ऑर्डर क्या है इसका, ठीक है। ऑर्डर फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस आते हैं भैया, ठीक है। ऑर्डर फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको आना चाहिए। एक न्यूमेरिकल पावर ग्रिड में मैंने ऐसा देखा हुआ है, और UKPSC JEE में भी पिछली बार ये आया था, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करिए, माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक दिख जाइए। मुझे ऐसी मेरी आँख सी फड़क रही है कि माइक्रो प्रोसेसर इस बार आएगा पावर ग्रिड में, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक ऊपर का, कंट्रोलर का थोड़ा बहुत देख जाना। PLC नहीं पढ़ना इसके लिए, ठीक है। PLC नहीं पढ़ना भाई। समुंदर वाले ने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई है, वो कह रहा है आपको सब कुछ पढ़ना है, PLC भी पढ़ना है। यार वो खुद तो किसी एग्ज़ाम में बैठा नहीं आज तक, ठीक है। 2 एग्ज़ाम उसने पता नहीं निकाले भी या नहीं निकाले। UPPCL UP आर्मिनल बोलता रहता है, पता नहीं निकाले भी या नहीं निकाले भी होंगे, तो अलग बात है, ठीक है। तो ठीक है, वो खुद तो किसी एग्ज़ाम को देने जाता नहीं, ठीक है। तुम्ही से फीडबैक लेके ना तुम्हारे पे ही चेप देता है वो, ठीक है। तो भाई PLC इसमें नहीं आएगा, नहीं पढ़ना, ठीक है। गारंटी की बात बोल रहा हूँ। पावर ग्रिड के सिलेबस में भी PLC नहीं है, लेकिन ड्राइव्स है। पावर ग्रिड का कभी नेट से ना सिलेबस निकाल लेना, उसमें ड्राइव्स आपको मिलेगा, अलग से मेंशन कर रखा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे पे विश्वास रखा करो ज़्यादा। पहले मैं रेगुलर वीडियो बनाया करता था, आजकल इसलिए नहीं बना रहा। पहले मैं अपना मुकाम हासिल कर लूँ, ठीक है। मतलब वीडियोज़ में बनाता रहूँगा, पर इतनी रेगुलर नहीं, ठीक है। 2-2 दिन छोड़ के। पहले तो मेरा रोज़ का ही धंधा होता था, ठीक है। फिर रोज़ का धंधा ना 26 दिसंबर के बाद डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। 26 दिसंबर के बाद रोज़ का ही धंधा हो जाएगा वीडियो का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और बाकी कंट्रोल सिस्टम, ड्राइव्स और आपको पढ़ना है माइक्रो प्रोसेसर की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भाई आपको चॉपर बहुत अच्छी तरह पढ़ के जाना पड़ेगा। अभी से ही चॉपर के सवाल करने शुरू कर दो। साइक्लो कन्वर्टर की जो 1 लाइनर होती है ना, एप्लीकेशन चॉपर की पढ़ना, साइक्लो कन्वर्टर की बहुत बेसिक क्वेश्चन देता है पावर ग्रिड, इससे ज़्यादा टफ नहीं देगा, ठीक है। तो मैंने अभी बोला है, अब जितने दिन पढ़े हैं ना, इन 4 सब्जेक्टों पे लगा दो अपने दिन। कंट्रोल सिस्टम पे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे, ड्राइव्स पे, थोड़ा बहुत बेसिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर पे। आप पावर ग्रिड में दूसरों से ज़्यादा नंबर ले लेंगे, ठीक है। और यही रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट होते हैं हमेशा पावर ग्रिड के। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आनी है पावर ग्रिड में, ठीक है। और आपको बाकी एग्ज़ाम्स में भी हेल्प देगी, ठीक है। LMRC भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूछता है, ठीक है। एक वो कौन सा पेपर होता है वो जिसके लिए BTech वाले नाचते हैं, ठीक है, हमें भी एलिजिबल कर दो, वो होता है LMRC स्टेशन कंट्रोलर एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो उसमें भी काम आती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। लेकिन वो पेपर डिप्लोमा का ही है, स्टेशन कंट्रोलर वाला, और वही एलिजिबल होना चाहिए उसके लिए यार, ठीक भी है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू।